स्टार्ट। जल्दी करो काव्या, जल्दी कीजिए, टाइम नहीं है जी। चलिए बाबू। सर 13 पे 13 नंबर करस्पॉन्डिंग एंगल है, CORRESPONDING करस्पॉन्डिंग एंगल। अभी 13 में हो, जल्दी करो। आदित्य प्रकाश ऑन कीजिए जी। चलिए बाबू, समझते हैं। देखो मेरे लाल, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? हम आपको चैप्टर चल रहा बाबू अंडरस्टैंडिंग द शेप, अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल, ये चल रहा है, यही चल रहा था ना, जिसमें आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में बता दिए विनायक बाबू, सारा फेयर कर लीजिएगा, चेक किया जाएगा। उसी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे सर? पैरालेलोग्राम, पैरालेलोग्राम, ट्रेपीजियम, रोम्बस, काइट, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सब किसका बाल बच्चा? क्वाड्रिलेटरल का ही बाल बच्चा, सारे के सारे, सारे में 4 साइड ही होते हैं। तो हम लोग क्या सीख रहे सर? सीख रहे थे सर पैरालेलोग्राम के बारे में, है ना? तो पैरालेलोग्राम से बेस क्वेश्चन करवाए थे बाबू, है ना? बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे कि पैरालेलोग्राम किसको कहते हैं? वैसा 4 साइडेड फिगर जिसका अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होवे, ऐसे फिगर को पैरालेलोग्राम कहते हैं। अच्छे से बता दिए थे। एंगल का भी कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिए थे कि ये जो एडजेसेंट एंगल होता है उसका सम 180 डिग्री होता है। अपोजिट एंगल पैरालेलोग्राम के इक्वल होते हैं। सारे कंसेप्ट आपको बता दिए थे। अब इसमें क्या आएगा ना, थोड़ा सा एंगल आ जाएगा। जैसे क्या सर? ये आर्या वीर बाबू शिवम शैतान, मान लो पैरालेलोग्राम दे दिया, अब ऐसे करके दे दिया, ये एंगल मान लो 50 40 दे दिया, अब कहेगा ये एंगल है ना? तो कैसे निकालेगा? प्रॉब्लम हो जाता है ना? ये एंगल दे देगा, ये वाला निकाले कहेगा, कहो ये वाला निकालो, तो ये वाला कैसे निकलेगा? तो ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है मेरे लाल, ये ट्रांसवर्स लाइन हो जाता है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 40 होगा। तो थोड़ा सा एंगल आ जाता है ना, इसीलिए थोड़ा सा एंगल का कंसेप्ट बता देते हैं, ताकि पैरालेलोग्राम में चाहे आगे किसी क्वेश्चन में एंगल से रिलेटेड आ जाए तो वहां पे मेरा बच्चा स्टक ना हो जाए, है ना बाबू? तो थोड़ा सा एंगल के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं सर, अब फिर जहां थे वहीं पे रिटर्न हो जाएंगे, कि नहीं? यही पर्पस है और कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि आगे बहुत सारे में एंगल आएगा, किसको करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हो, किसको वर्टिकली अपोजिट, ये सब थोड़ा सीख लेते हैं, कि नहीं? फिर वहां पे हम लोग आएंगे बाबू, है ना? ठीक सर, ये समझ में आ गया क्या पढ़ रहे बाबू अपना शिवम शैतान? तो एंगल किसको कहते हैं सर? तो जब भी बाबू दो गो रे किसका, जिसके एक साइड में एरो लगा दो, है ना? एक साइड इंफिनिटिव तक बाबू, है ना, बढ़ेगा, एक साइड फिक्स रहता। तो दो गो रे बाबू जब भी भोला कट करेगा या कहीं से स्टार्ट होगा, तो ये जो कोना बनेगा ना, इसी कोना को एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? एंगल कहेंगे। कहीं भी बाबू आपको कॉर्नर बन रहा है, जैसे मेरा हैंड है मेरे लाल, तो यहाँ पे कोना बन गया कि नहीं बन गया? तो यहाँ पे जो ये कोना बन रहा है, इसी को क्या कहोगे? एंगल कहोगे, है ना मेरे भोला? कहीं भी बाबू कोना बन जाए कि नहीं, कहीं कोई फिगर रहे सर, एगो लाइन ऐसे सर, एगो लाइन ऐसे, तो यहाँ भी कोना बन गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? एंगल हो जाएगा, कि नहीं? हाँ सर। कैसू हो सकता मेरे बाबू? मान लेते हैं सर, एगो ऐसे पैरेलल लाइन है ऐसे, तो देखो यहाँ कोना, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, 4 कॉर्नर ऊपर में,
4 कॉर्नर नीचे में, तो ये सारे के सारे एंगल है। क्या है? एंगल है कि नहीं बाबू? हाँ, समझते चलो। तो इसी सब एंगल के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। रुद्र बाबू वीडियो ऑन करो जी, आदित्य प्रकाश ऑन कीजिए। ठीक। तो एंगल क्या होता है मेरे लाल? दो गो रे का अगर स्टार्टिंग पॉइंट एक ही जगह है तो ये जो कॉर्नर है इसी को एंगल कहेंगे। ठीक। ठीक सर। एंगल में जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसको वर्टेक्स कहते हैं, चाहे ओरिजिन कहेंगे। वर्टेक्स कहेंगे चाहे क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे। ठीक। ठीक सर। है ना? तो यही बोला मेरा। एन एंगल इज ए फिगर फॉर्म बाय टू रेज विथ सेम इनिशियल पॉइंट। है ना? इस रे का बाब, ये जो रे ओ ए है यहीं से स्टार्ट हो रहा, ओ बी है यहीं से स्टार्ट हो रहा, तो दोनों रे का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही जगह है ना। इसीलिए यहाँ पे बाबू जो फिगर बन रहा, इसी फिगर को क्या कहोगे? एंगल कहोगे। हो गया? है ना स्नेहा? हाँ सर। तो एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एंगल को ये बड़ा वाला है ना, इसी को छोटा सा लिख दो ना इस तरह से। अरे ये है ना बड़ा साइज है सर, इसी को थोड़ा सा बाबू छोटा कर दो, तो ये एंगल का रिप्रेजेंटेशन हो गया इस तरह से। ठीक। एंगल को इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, समझते चलना नंदनी। है ना आर्या बेर? हाँ सर। एंगल को जैसे ये कोना बना ना मेरे लाल, तो इसी का छोटा वर्जन इतनी को हो गया एंगल। अब इसमें बाबू थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। ये इस तरह से तो ठीक है, अगर इसको बाबू ऐसे कर दोगे तो इक्वलिटी हो गया, लेस देन ग्रेटर देन। है ना? एंगल में बाबू छोटी छोटी बात मेरे बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। एगो हॉरिजेंटल लाइन, एगो इस तरह से, तब इसको एंगल कहेंगे। और दोनों को इस तरह से कर दो ना तो ये एंगल से मूल नहीं ना होता है। ये मान लो बाबू 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो 4 लेस देन 5 हो गया। ये इन इक्वलिटी हो गया, स्मॉलर ग्रेटर का सिंबल हो गया। है ना? तो एंगल में क्या करना बाबू? एगो हॉरिजेंटल लाइन, एगो हॉरिजेंटल, एगो इसे करना। ऐसे भी मत कर देना, ऐसे कर सर दोगे बाबू मेरे तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है, 90 डिग्री फिर हो जाएगा। है ना? ठीक सर। तो सिंबल ऑफ एंगल बाबू इसी तरह से, एगो हॉरिजेंटल एगो इस तरह से हो गया। अब एंगल को लिखेंगे कैसे सर? तो एंगल का बाबू 3 लेटर में नोटेशन होता है। आप सिंगल भी दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे ये लिखना, तो एंगल कैसे लिखेगा? जहां पे कोना बन रहा है, कॉर्नर बन रहा है, उसको बीच में लिखेंगे। एंगल ए ओ बी या एंगल बी ओ ए लिखेंगे। हमेशा वर्टेक्स जो होगा, यहीं पे ना वर्टेक्स है, उसको बीच में लिखा जाता है। ये दोनों लेटर को आगे पीछे लिख सकते हो। जहां पे एंगल बन रहा है उसको हमेशा बीच में लिखते हैं। वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन इन मिडिल। है ना? वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन इन मिडिल में बाबू, कि नहीं? जैसे यहां समझिए, मान लो ये बाबू एंगल है, ये सी है और ये डी हो गया, ये मान लो बाबू ओ हो गया। तो कैसे लिखोगे? एंगल डी ओ सी करो, चाहे सी ओ डी करो। कभी कभी एंगल को सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। मान लो इसको, ये एंगल 1 है तो इसको क्या कर देंगे? एंगल 1 भी लिख सकते, सिंगल लेटर में से रिप्रेजेंट करते कभी कभी, कोई दिक्कत की बात नहीं सर है डबल ना? में भी सिंगल करते लेटर हैं। से नहीं, डबल में कैसे? सिंगल लेटर कहने का मतलब बाबू, जैसे मान लो ये हो गया तो ये एंगल ए हो गया, है ना? ये सिंगल लेटर रिप्रेजेंटेशन हो गया। ऐसे नहीं करेंगे कि ये भी, है ना? फिर 3 गो बाबू, एक हो चाहे 3 गो, कि नहीं? हाँ सर, समझते चलिए। अब टाइप्स ऑफ एंगल क्या बहुत, ये सब आप लोग बचपन में पढ़े होगे कि नहीं बाबू मेरे? है ना ऋषभ? लेट से आता जी। एक्यूट एंगल किसको कहते हैं? जानबे करते हो, समझा देते, नहीं लिखाएंगे सर, नहीं हम टाइम। पहले ही आते स्टार्टिंग से ही लिख भी लिए सारा। हाँ, एक्यूट एंगल सर समझा देते हैं। राइट एंगल सर, ऑब्ट्यूज सर, स्ट्रेट सर, रिफ्लेक्स सर, कंप्लीट एंगल। है ना? जीरो एंगल सर। यहाँ से 8 से बाबू आपको समझा देंगे, लिखा देंगे। 1 से 7 तक बाबू जानबे करते हो। 9 में भी सब आएगा पढ़ने के लिए, लाइन और एंगल्स करके चैप्टर है, तभी पढ़ लीजिएगा। तो 9 में नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं। 1 से 7 तक मेरे सारे बच्चे जानते हैं लगभग बाबू, चूंकि 2 3 4 में आप लोग को पढ़ाया ही जाता है, तो काले टाइम वेस्ट करेंगे। 7 नंबर से बाबू कम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट ये सब बता देते हैं, ताकि आपका अच्छा से क्लियर हो जाए, कि नहीं? देखो, एक्यूट एंगल किसको कहोगे? समझना मेरे लाल। है ना? वैसा एंगल बाबू जो कितना रहे,
है ना। 0 से बाबू बड़ा 90 से छोटा उसको एक्यूट कहेंगे। जैसे समझो ये 2 स्टिक है मेरे बाबू, ठीक। अब इसको क्या करो, उठाओ, ऐसे कर दिया। तो ऐसे कर दिया बाबू, तो देखो इसको अगर ऐसे करते हो मेरे भोला, तो ये सीधे 90, सीधे कितना 90 डिग्री, यहाँ प्रोटेक्टर से मेजर करो 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया। इसको राइट एंगल कहोगे, क्या कहोगे, राइट कहोगे। ये सीधा वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल हो गया, ये वर्टिकल, ये 90 हो गया। अब 90 के बीच में जितना भी इधर एंगल है, 0 से बड़ा 90 से छोटा, इसके बीच में जितने भी हैं सारे के सारे एक्यूट बनेंगे। इसके बीच में जितने भी है मेरे भोले प्यारे प्यारे बच्चे, इसके बीच में आप यहाँ पे रखो, है ना। एक्यूट होगा, यहाँ रखो, एक्यूट होगा, यहाँ रखो, एक्यूट होगा, यहाँ रखो, एक्यूट होगा। इसके बीच में जितने भी एंगल है सब 90 से कम ही होगा। ये आपका 90 डिग्री है, तो यहाँ 90 से कम ही ना होगा जी, 0 से बड़ा 90 से कम। तो इसके बीच में जितने भी एंगल बनेंगे सारे क्या होंगे, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल का डेफिनेशन क्या है, 0 से बड़ा 90 से छोटा से रेस ज्यादा। आयुषराज फिर वीडियो बंद कर लिया जी, कल ये सुबह के फूट देंगे बाबू, ठीक है ना। जैसे ये कहेगा एक्यूट एंगल सर, ये भी एक्यूट एंगल सर, इसको बढ़ाते बढ़ाते ऐसे परपेंडिकुलर हो गया, तो ये कौन हो गया, राइट एंगल हो गया। क्या हो गया, राइट एंगल हो गया, ठीक। नेक्स्ट मेरे ला, अब 90 से बड़ा इधर लेके जा रहे हैं, तो ये 90 से बड़ा हो गया ना, ये 90 है, यहां से नापोगे तो ये 90 है, मानो ये कितना है 90 है, तो इधर करो 90 से बड़ा, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज। कहां तक सर, इसको सीधे बाबू यहां से हॉरिजेंटल कर देंगे, है ना। ये स्ट्रेट लाइन है बाबू मेरे, तो एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री होता है, यहां से यहां नापोगे प्रोटेक्टर रखे 180 डिग्री होगा, है ना। इधर से रखो, इधर नापो ना जी, कि नहीं बाबू मेरे, तो ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, कि नहीं। मन से पढ़ना मेरे बच्चे, कि नहीं। और इसको यहां से यहां नापेगा बाबू, तो देखो एक लाइन इधर, दूसरा लाइन भी इसी पे, है ना। तो एक प्रोटेक्टर हाफ में बाबू यहां से यहां 180 होता है, वहां से हाफ चक्कर 180, कि नहीं। तो ये अभी कितना डिग्री है सर, स्ट्रेट लाइन है, कितना स्ट्रेट लाइन है, तो 180 डिग्री हो गया, है ना। अभी इससे नीचे इधर कहीं भी करेगा, है ना, 90 से, समझते चलो, ये आपका 90, इधर कितना 180, तो इस 90 से बड़ा और 180 से छोटा वो एंगल ऑब्ट्यूज होगा। क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा, कि नहीं, है ना। इसको बढ़ा, अरे देखो ना शैतान, घुमाना तो रहता है जी, घुमाते जाओ ना। एक्यूट, घुमा के सीधा कर दिया राइट, इसको घुमा के इधर लेके गया ऑब्ट्यूज, फिर घुमा के मेरे लाल एकदम सीधा, है ना, सीधा कर दिया स्ट्रेट एंगल हो गया, है ना, ठीक। आगे मेरे लाल, अब इसको और घुमा के नीचे करो, इसको घुमा के अब यहां से इधर मेजर करो, म्यूट करो जी, घुमा के इसको यहां से इधर मेजर करो, तो ये कितना हो जाएगा, 180 से ज्यादा है ना, म्यूट करो जी, 180 से ही तो ज्यादा हो गया सर। अरे भोला, ये हॉरिजेंटल होगा 180, तो उससे नीचे ज्यादा ना हो गया, तो इसको रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। 180 से ज्यादा 360 से छोटा रिफ्लेक्स हो जाएगा, ठीक। 180 से ज्यादा 360 से छोटा रिफ्लेक्स हो जाएगा। अब इसको घुमा घुमा के बाबू एक कंप्लीट चक्कर कर लो, हो गया। मतलब क्या सर, घुमा घुमा के इसको एक कंप्लीट रोटेशन कर लिए, तो कंप्लीट एंगल हो गया। कितना हो गया, कंप्लीट एंगल हो गया। मतलब कंप्लीट एंगल में कितना 360 डिग्री, ठीक है ना। जीरो एंगल किसको कहेंगे सर, यदि दो गो रे बाबू एक दूसरे पे है, रोटेट नहीं कर रहा, जैसे ई रे है यहाँ पे और दूसरा इसी पे है, कौन साइड कर रहा, तो इसके बीच में कितना एंगल 0 डिग्री। और यही, म्यूट करो ना जी, कौन है शैतान, बंद करके बाबू, ए आदित्य प्रकाश, ये तो वीडियो बंद के लिए रहता है शैतान, अब माइक म्यूट के अनम्यूट के हुए रहता। नो सर, मेरा माइक तो म्यूट था। अच्छा, ठीक, ये अभी 0 है, घुमाओ एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, अब फिर जब घूम के बाबू मेरे, है ना, इसी पे आ जाएगा, तो एक चक्कर कंप्लीट कर लिया, तो इसको कंप्लीट एंगल कर देंगे। क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, कि नहीं, सर है ना। कंप्लीट तो एंगल और जीरो एंगल का पता कैसे लगता है? मेरे लाल देखो, अगर ये दोनों पे कोइंसाइड कर रहा है, 0 हो गया, अगर घूमने के बाद वहां पे आपको एरो देल रहेगा, निकल रहेगा एक कंप्लीट रोटेशन, ये घूमने के बाद बाबू अगर एक चक्कर कंप्लीट कर लिया है तो उसको कंप्लीट कहेंगे, तो आपको यहां से एरो देल रहेगा इसे उठा के, कि नहीं, ओके। ठीक। देखो जैसे बताते हैं, है ना बाबू, बस स्नेहा जिंदगी जी रही है,
बोलिए, सो रही है ना जी? नींद आ रहा स्नेहा? सो लीजिए, आके कूटते हैं तब ना वीडियो सब बंद के ले रहता। मतलब कितना सर? मतलब ये मेरे बाबू। सर फोकस मोड हटा दीजिए, सब वीडियो ऑन करके रखेंगे। अच्छा, है ना? समझिए जैसे, देखो क्या, एक स्ट्रेट लाइन है, मान लो ओए है, दूसरा स्ट्रेट लाइन इसी पे कोइंसाइड कर रहा है, तो 0 डिग्री हो गया। अब इसको उठाओ, यहां लेके चल गया, तो ये 90 से छोटा हो गया, एक्यूट हो गया। अब इसको घुमा के फिर इधर लेके आना है, सीधा लेके चल आया मेरे लाल, है ना? तो ये 90 हो गया, ये क्या हो गया, ओ ए से ये 90 हो गया, तो ये राइट एंगल। अब इसको घुमा के इधर करो, ठीक? तो ये 90 से ज्यादा हो गया ना जी, ये 90 से मेरे लाल क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। 0 से ज्यादा 90 है ना बाबू, 90 से ज्यादा होगा, 80 से छोटा, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज हो जाएगा। अब बाबू इस डंटा को पकड़ के मेरे लाल इधर ले आवो, तो ये स्ट्रेट। स्ट्रेट हो गया, एक स्ट्रेट हो गया बाबू। फिर बाबू इसको घुमा के नीचे ले आवो, तो यहां से घूमेगा तो इस तरह से बाबू, 180 से ज्यादा रिफ्लेक्स हो गया। अब इसको घुमा के मेरे भोला इसको इसी पे ले आवो, तो उसको इस तरह से कम किया जाता है ना? यहां से उठाया, यहां से ऐसे करके इसी पे ले आया, तो एक कंप्लीट चक्कर है ना, तो आपका हो जाएगा, कंप्लीट एंगल हो जाएगा। कि नहीं आ रही आप वीर विनायक, है ना? तो यही आपका बेसिक होता है मेरे भोला। समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, कि नहीं? ये हो गया बाबू, वाले तो 5% बैटरी है। है ना? दूसरा वाला तो ठीक, नेक्स्ट भोला मेरा, है ना? हाँ सर, सारा का सारा एक्सपायरी हो गया जी। ठीक, सर क्या ठीक, एक्सपायरी हो गया? चलो देखो, ये हो गया 0, बात को समझिए, ये हो गया 0, पकड़ के इसको इधर लेके गया, एक्यूट, ये यहां लेके आया, राइट एंगल, इधर किया मेरे भोला, आपका क्या हो जाएगा, इधर अगर आप कर दिए बाबू तो ये हो गया ऑब्ट्यूज, घुमा के इधर कर दिया स्ट्रेट एंगल, फिर इसको घुमा के बाबू मेरे नीचे लेके जाओ, है ना, तो रिफ्लेक्स एंगल। अब फिर एक चक्कर के बाद यहीं पे ले आवो, कंप्लीट एंगल, है ना? आई जब 0 एंगल किसको कहोगे, दोनों एक दूसरे पे लाई करेगा, तो इसको जी, एक लाइन इस पे, दूसरे लाइन भी इसी पे, तो इसको 0 कह दोगे, और क्या कहोगे, है ना? तो इतना तक आपको आना चाहिए, कि नहीं मेरे भोला? इतना तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इतना सब बच्चा मेरा जानता भी है। चलो ये खत्म हुआ, आगे अब हम लोग कंप्लीमेंट्री करेंगे। क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट्री पढ़ेंगे। ये सब लोग टाइम वेस्ट क्यों करें, सिखा दिए, सीख गया, क्योंकि बच्चा सब बाबू बड़ा बड़ा है ना? कंप्लीमेंट्री पढ़ाते बाबू, जो पढ़ने लायक है बाबू इधर से है, ये सब पढ़ाएंगे, बैच बैच एफ में पढ़ाएंगे मेरे लाल। कि नहीं? समझिए बाबू, नंदनी, आप ही लोग का तो सबसे ज्यादा टेंशन होता है जी। ए नंदनी, समझे जी? यस सर। नहीं, आप विनायक बोला, यस सर। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे हम लोग क्या लिखेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू, कंप्लीमेंट्री एंगल। इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, है ना? 7 तक आप लोग बाबू, चूंकि अगर दिक्कत है तो फिर बैच एफ में पढ़ाएंगे, वहां पढ़ लीजिएगा। हम लोग के पास टाइम है कम है, पढ़ना रहता है बहुत ज्यादा, तो जो पढ़ने लायक चैप्टर है बाबू उसको पढ़ेंगे। 8 नंबर मेरे लाल, कंप्लीमेंट्री एंगल। ये क्या होता है सर, पहले समझा देते मेरे भोला, है ना? उसके बाद लिखा देंगे। ठीक सर,
देखो कंप्लीमेंट्री एंगल जब भी होता है कंप्लीमेंट होता है, कंप्लीमेंट मतलब समझ में करते बाबू आप लोग अच्छे से। दो 90 डिग्री। एंगल, दो एंगल कंप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल, है ना। जैसे बाबू है ना, कंप्लीमेंट किसको दे, आप बहुत अच्छे हो, तो अच्छे हो तो किसके रिस्पेक्ट में अच्छे हो, किसी के रिस्पेक्ट में करोगे तब ना। जय उत्कर्ष उड़ीसा, कौन है जी, समृद्धि हंस है जी, है गणेश वीडियो ऑन कीजिए, कार्तिक राज ऑन करो जी, ये सब बंद के ले लेता। तो जब बाबू दो एंगल का सम, जैसे एक 90 एंगल डिग्री। ये सर, यदि दो एंगल का सम का ब्याह आयुष शैतान, जैसे मान लो ये 40 डिग्री है, एक एंगल और बनाते हैं सर, बनाइए, और ये मान लो 50 डिग्री, मान लो सी है, ओ है, डी है। तो यदि दो एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है, दो एंगल, एक एंगल में नहीं, कंप्लीमेंट्री जब भी होगा दो गो होगा, जैसे एक्यूट एगो, ऑब्ट्यूज एगो, रिफ्लेक्स एगो, जीरो एगो, है ना। लेकिन कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री दो एंगल के बीच में, तो यदि दो एंगल का सम 90 हो रहा है तो कहेंगे ये दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री एंगल है। जैसे 40 प्लस 50 90 हो गया, मतलब एंगल बी ओ ए और सी ओ डी आपस में कंप्लीमेंट्री होता है, समझ गए। दो एंगल का सम 190 डिग्री, तो वो दोनों एंगल एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री कहलाएगा। उसी तरह से दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री, तो दोनों एंगल एक दूसरे का सप्लीमेंट्री कहलाएगा। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, बहुत खतरनाक खतरनाक बनते। जैसे बाबू एगो एंगल दे देगा, कह देगा बाबू ये बच्चा वाला, जैसे वो कह देगा 60 डिग्री, है ना, कहेगा बाबू ए ओ सी 60 डिग्री, तो कहेगा इसका कंप्लीमेंट्री निकालने के लिए, तो बच्चा डर जाएगा, कौन डरेगा, है ना। अगर ये एंगल 60 डिग्री कहेगा इसका कंप्लीमेंट्री निकालो, तो कंप्लीमेंट्री में सर पढ़ाई किए थे कि दो एंगल का सम 90 होता है। 30 एक डिग्री। 60 दिया, एक 60 दिया होता है, एगो दूसरा ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 डिग्री। है 30 हो जाएगा, है ना। चूंकि कंप्लीमेंट्री जब भी आएगा दो गो एंगल आएगा और दोनों का एडिशन 90 होना चाहिए। तो कंप्लीमेंट्री में अगर एगो एंगल आपको दे दिया जाएगा तो दूसरा 90 में से घटा दोगे, बात समझो, सर दूसरे है ना। नंबर को एक्स ले सकते हैं। आह, जैसे एगो मान लो 50 डिग्री दे दिया जाए, है ना, तो इसका कंप्लीमेंट्री कहेगा तो क्या करोगे, 90 माइनस 50 करोगे, 40 90 में डिग्री। इसको घटा दो, 90 में इसको घटा देंगे तो आ जाएगा आराम से, है ना। तो सप्लीमेंट्री की भी कहानी यही है। यदि दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है बाबू, तो उसको सप्लीमेंट्री कहते हैं बाबू। नंदनी सो के नहीं पढ़ना, नंदनी बोली, फिर नींद आने लगेगा, सो के नहीं पढ़िए जी, है ना। तो कंप्लीमेंट्री को कैसे डिफाइन करेंगे सर, वेरी सिंपल सर, है ना। इफ द सम ऑफ टू एंगल इज बाबू 90 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री बोला, है ना। दोनों एक दूसरे का, 50 का कंप्लीमेंट्री 40, 40 का कंप्लीमेंट्री 50, दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री होगा कि नहीं मेरे लाल। हाँ सर, तो यही होते हैं कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री मेरे बाबू। ठीक सर, नेक्स्ट बाबू कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, टू एंगल, टू एंगल लिखो मेरे लाल, टू एंगल्स आर सेड टू बी complementary, complementary if their sum is 90 डिग्री। बहुत यूज होगा आगे, बहुत यूज होगा, इसको हम कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे। जैसे इन फिगर मान लेते हैं, अगर एगो 30 है तो एगो 60 है, तो एक दूसरे क्या बनेगा, कंप्लीमेंट्री बनेगा। इन फिगर बाबू एंगल ए ओ बी and angle COD are complementary to each other, are complementary
मेंट्री, दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री होगा। काहे ला पढ़ा रहे सर? क्योंकि पैरेललोग्राम में आगे आएगा, एंगल पे बेस क्वेश्चन आता है, इसीलिए बता रहे हैं, और कोई पर्पस नहीं है ना। आप बिना बताए हुए आगे निकल जाएंगे तो फिर स्कूल वाला हो गया घटना बाबू, है ना, क्यों? तो फिर स्कूल वाला पढ़ाई हो गया। स्टार्ट कर दे। हाँ लिखो ना मेरे लाल। है ना, तो जब भी आपको कंप्लीमेंट्री निकालना रहेगा तो 90 में घटा देंगे। कंप्लीमेंट्री एंगल, ये शिवम बाबू लिख रहा है जी। यस सर। 90 माइनस, हाँ तेज हो जाना बाबू, एक मंथ में बाबू अपने तेज हो जाओगे, अंदर से अब आ जाएगा चलो अब हम तेज हो गए। जब भी कोई एंगल एगो देल रहेगा, गिवन मतलब दिया हुआ एंगल, 90 में उसको घटा दोगे कंप्लीमेंट्री निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे लाल, जागे रहना नंदनी, 1 घंटा के क्लास में 5 मिनट सोती है जी। कितना नंबर क्वेश्चन होगा जी? कुछ विचार विमर्श की हो बाबू प्लाक्षी, क्वेश्चन कितना होगा जी? 28 सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से पहले सिर्फ वो एंगल लिखवाते थे, उसके बाद भी कुछ लिखवाते हैं। पैरेलल नहीं, वो एंगल्स का फर्स्ट पेज था, 28 से होगा। उसके बाद ये है ना। चलो ठीक है, मान लो ए ओ बी है, आई मान लो सी ओ डी है, ये तो बच्चा वाला है। इफ बाबू ए बी सी ओ डी आर कंप्लीमेंट्री, इफ एंगल, म्यूट करके रखो जी, म्यूट कीजिए मेरे लाल। आर कंप्लीमेंट्री बाबू, देन कंप्लीमेंट्री आपको एगो लिखल रहेगा, नहीं लिखल रहेगा तो फिर नहीं निकाल सकते। देन फाइंड बाबू एंगल सी ओ डी, लिखो जल्दी। हम लोग 1 ही घंटे की क्लास में इतना पढ़ लेंगे बाबू कि 2 घंटे के बराबर हो जाएगा। अरे बहुत खुश है ऋषित, क्या बाबू चल रहा है बाबू? ऋषित व्हाट्सएप चल रहा है जी, आ रहा है संडे, संडे आ रहा है, टेंशन मत लीजिए। सर 28 क्वेश्चन में 30 डिग्री है। हाँ एगो 30 संडे आ रहा है ऋषित, जो अभी जिंदगी जी रहे हो ना बाबू। सर आपको कैसे पता चलता है? सर हो गया सर। बाबू इधर सब सिस्टम पे बाबू पता चलते रहता है कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। जल्दी लिखिए। हो गया। राइटिंग जितना है बाबू युसराज कंप्लीट कीजिएगा, नहीं तो उतना डंडा कूट देंगे अब इस बार। कंप्लेन नहीं बाबू, पढ़ाने में सारे बच्चे अच्छे बनिए। जितना जब तक से छूटा हुआ है, डेट दिया हुआ है सारा कॉपी में मेंटेन करे कीजिए, भेजिए हमको। जल्दी लिखे बाबू। सर एक और एंगल की उसने लिखा नहीं है, एक और एंगल। वही एगो निकाले के है जी, एगो कंप्लीमेंट्री आपको दे ले, बी सीओटी कंप्लीमेंट्री एगो 30 डिग्री है, दूसरा नहीं निकाल लेगा मेरे लाल।
9 नंबर बाबू, सप्लीमेंट्री एंगल। इस पे फिर क्वेश्चन करवाना है हमको। इसको रख दो, एगो को रख दो। आगे बाबू हाँ 9 नंबर। सर लिखो इसका गुरु जी। इसको रख दो। सर आंसर 60 डिग्री है ना? हाँ बाबू, आंसर इसका कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा बाबू। 90 माइनस 30 इक्वल टू 60। सप्लीमेंट्री बाबू। वन 120 डिग्री है। 180 डिग्री ऐड करके। लिखो मेरे बाबू। सर हमको फिर से लिखना पड़ेगा? लिखिएगा नहीं फिर से? हद करता जी, कहता फिर से लिखना पड़ेगा। आलसी है। सर क्वेश्चन नंबर 29। हम्म, जल्दी लिखिए। 110। तो ये तो बच्चा वाला है सर। सर हो गया। अगला क्वेश्चन सारे को लिखने दीजिए। ये बोल। लिखिए मेरे मेरे बाबू। सो के पढ़ रहा ना आयुष बाबू? खोज रहा है। जल्दी लिखो शिवम। मोबाइल रोटेट नहीं होता शिवम बाबू? होता है उस सर, तरह पर से आपको ऐसे लंबा लंबा सर थोड़ा अच्छा दिखता है सर, वैसे में सर कवर हो जाता है आधा जगह। वो अच्छा ऊपर से वो ठीक आ है बाबू। जाता है सर। शिवानी के पापा जल्दी लिखिए। शिवम देखो क्या टॉयलेट थोड़ा होता है। ब्लर दिख रहा है। क्या सो के पढ़ता है? जल्दी लिखिए बच्चे। लिखो नंदिनी बाबू। काव्या कहाँ घूम रही है जी? तो सप्लीमेंट्री किसको कहोगे बाबू? यदि दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो उसको सप्लीमेंट्री कहेंगे।
90 डिग्री होगा उसको कम्प्लीमेंट्री कहेंगे, सीधा सी बात है। नेक्स्ट मेरे लाल, सर एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 29 का। जल्दी लिखिए। अब कौन ऐसा एंगल है बाबू जो खुद का कम्प्लीमेंट्री होगा, खुद का सप्लीमेंट्री होगा? एक दो क्वेश्चन लिखते हैं बाबू। 45 डिग्री खुद का कॉम्प्लीमेंट्री होगा और 90 डिग्री खुद का 90 डिग्री खुद का हाँ, चूंकि 90 का सप्लीमेंट्री निकालेंगे सर 90 डिग्री ही आएगा। कहेगा 90 का सप्लीमेंट्री कितना, तो 180 माइनस 90 तो 90 है ना। तो 90 का सप्लीमेंट्री निकाल रहे हैं तो 90 आ रहा है ना, तो इसलिए 90 खुद का क्या है, सप्लीमेंट्री है। उसी तरह से 45 खुद का क्या है, कम्प्लीमेंट्री है। 45 का कम्प्लीमेंट्री निकालोगे 90 माइनस 45, 45 आ गया, है ना। तो 90 बाबू खुद का सप्लीमेंट्री होगा, 45 खुद का सर एक सेकेंड। कम्प्लीमेंट्री। क्वेश्चन नंबर 30 बाबू, find the babu measure of angle babu which is complementary itself, which सर होमवर्क है is, ये। अरे इसमें क्या होमवर्क है जी, हद करता है जी। which is complementary itself, जो खुद का क्या रहे, कम्प्लीमेंट्री रहे। इसमें क्या होमवर्क बाबू? सर क्वेश्चन अगला नंबर बाबू, में कॉम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री नहीं किया आपने उसको। सर थोड़ा सा साइड सारा हो कर दी, सारा कर दिए बाबू। नो सर, आपने यहाँ सप्लीमेंट्री के बाद अच्छा, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन। हाँ यहाँ पे नेक्स्ट बोले, फाइंड द मेजर गुड इवनिंग of angle which is supplementary itself। लिखिए नेक्स्ट बाबू। गुड इवनिंग सर। ऐसे ताना भी आप लोग का टाइम नहीं होता बाबू, और हल्ला नहीं, इसको बनाओ बर्ड ऑफ द डे बाबू। डेली दो दो बाबू, नंदनी बोली विनायक बर्ड मीनिंग ले, इसको डायरी में लिखते चलना है। बाकी आपका बाबू जो अभी बर्ड मीनिंग हो चुका है वो आपके नंबर पे भेज दिया जाएगा। विनायक, शिवम और भोला मेरा, नंदनी, तब सारा 400-500 के आसपास हुआ है। टेपेस्टी बाबू, टेपेस्टी, टेस्ट्री, वैसा क्लॉथ बाबू जिसमें डिजाइन कम्प्लेक्स डिजाइन बना हो बाबू। क्लॉथ्स बाबू that has जिसमें कॉम्प्लेक्स डिजाइन बाबू, मतलब बहुत अच्छा बाबू, है ना, जटिल डिजाइन बोला, उसी को टेपेस्ट्री कहेंगे। एक होता है हर्सुट होता है, हर्सुट मतलब जिसके बॉडी में बाबू बहुत ज्यादा बाल वगैरह रहते हैं, बालदार, इसी को हेयरी कहोगे। हर्सुट मीन्स क्या होता है बाबू, म्यूट करो जी। जिसके बॉडी पे बाबू देखिएगा, बहुत सारे के बॉडी पे बाबू, बहुत सारे जेंट्स के है ना बाबू, बॉडी पे बहुत सारे बाल होंगे, है ना, तो उसी को हर्सुट कहा जाता है।
है ना। हम लोग को तो थोड़ा कम है, बहुत सारा देखिए इधर पूरा हैंड में भरा हुआ रहेगा, इधर भरा हुआ रहेगा, इधर पूरे जाएगा बाबू, है ना। तो वैसे ही पर्सन को बाबू हेयर सूट कहेंगे, हेयरी, जिसके पास बहुत ज्यादा बाल हो बाबू मेरे। टेपेस्ट्री बाबू, बहुत सारे ऐसे बाबू क्लॉथ होते हैं जिसपे अच्छा से डिजाइन बना हुआ रहता है, कम्प्लेक्स डिजाइन की, उसपे आप नकल नहीं कर सकते हो। जैसे ये सब डिजाइन बना है ना, तो ये तो कोई भी नकल कर ले, बढ़िया बना दो, उसी को टेपेस्ट्री कहेंगे। ठीक, ये सब वर्ड यूज होता है मेरे भोला ग्रामर सेक्शन में। बाय सर। बाय सर, थैंक ठीक यू है, सर। जाइए हाँ आप लोग सर। जिंदगी जी लीजिए, बैठ। अब इसको दूसर कॉपी में लिखना है ना, बाबू नंदिनी और विनायक यस सर। और बोला आर्याबीन। गुड सर। चलिए आप लोग